FED का एरिया कैसे निकलेगा? FED का एरिया कैसे निकलेगा? बेटा तुमने पेपर कहाँ से उठाया ये? सर पिछले साल का है। बेटा पिछले साल का है ना, तो ये क्वेश्चन ना हीरोन्स वाले चैप्टर का है, ये तुम्हारे सिलेबस में आ ही नहीं रहा है। मोस्टली स्कूल में जब पहला एग्जाम होता है फर्स्ट, उसमें ना 12th चैप्टर करवाते हैं, तुम्हारे स्कूल में करवाया नहीं गया ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगी ना, नहीं बन रही, देखना जरा। 10, 11 और 5 का तो कोई ट्रिपलेट ही नहीं होता, तो बेटा तुम ये निकाल ही नहीं पाओगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें अभी हीरोन्स फॉर्मूला आता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला है कि जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल हो जिसकी साइड तुम्हें ABC दे रखी हो, तो यहाँ पे ना तो ये फॉर्मूला काम करता 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो बात आती है कि ट्रायंगल का एरिया कैसा निकाला जाए। जैसे कि इसके अंदर ये कितनी आई थी 10, ये 11 और ये 5, तो कोई फॉर्मूला है क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का? नहीं है। तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला हमारी मदद करता है, वो एरिया का फॉर्मूला होता है, वहाँ पे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S जो है ना वो है सेमी पेरीमीटर। बेटा क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी जितना पेरीमीटर है उसका आधा, और ABC तुम्हें ऑलरेडी पता है, चलो मैं तुम्हें करवा ही देता हूँ। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? S कितना है बताओ मेरे को, निकाल रखा है हमने ऑलरेडी 13। फिर बेटा 13 में से 10 कम करेंगे कितना आएगा? 3। और फिर 13 में से 11 कम करेंगे 2। फिर 13 में से 5 कम करेंगे 8। क्या ये बोल सकते हो कि ये 16 का 4 बाहर आ जाएगा और अंदर ये 39 अंदर रह जाएगा? तो दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला जो तुम्हें एरिया बताता है। एरिया कितना हो गया इस कलर ट्रायंगल का? 4√39। बस इतना ही है चैप्टर में, और कुछ नहीं है। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला उस चैप्टर के अंदर, बस, और क्वेश्चन हो गया। हाँ वो अलग बात है कि जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो थोड़े से वो समझ जाओ तुम कैसे बनाते हैं, कि थोड़े से लाइक किसी की साइड कम कर दी, किसी का पेरीमीटर दे दिया, किसी का आधा पेरीमीटर दे दिया, किसी की 2 साइड दे दी, यानी थोड़ा सा ट्रिकी उसमें क्वेश्चन डाल देते हैं। लेकिन चैप्टर में है एक ही फॉर्मूला बेटा, और कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो क्या तुमको ये बात समझ आ गई? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AFD और DCE? अच्छा AFD कहाँ है? AFD का एरिया तो तुम बता दो मेरे को। AFD का तो एरिया तुम बता ही दोगे, मुझे पता है, वो तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या? है? अरे कहाँ चले गए, क्लास में ये अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 बेस और हाइट, तो 48 का कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका एरिया रेशियो निकालना, तो DC इसका भी बता दो। और नहीं बताएगी इसका तो मेरे को। इसका ये जो नीचे वाली वाइट ट्रायंगल दिख रही है तुमको, एरिया, हाँ जी एरिया, हाइट इज 550। 1/2 50 तो बेटा मल्टीप्लाई होती है, क्या सॉरी 25, पगला आ गई 25। 25, और यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकालना है, यानी A1:A2 निकालना बेटा। सो 24 और 25 आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा क्योंकि इनमें कुछ कटेगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब तुम्हें समझ कैसे आएगा क्वेश्चन? सर ऐसे कैसे नहीं समझ आएगा? तो समझ कैसे आएगा जब किए ही नहीं तुम लोगों ने, तो है? जब मैं हीरोन्स पढ़ा, मेरी आवाज क्रैक हो रही है बेटा, दरारें आ गई आवाज में। अभी सही आ रही है? आप आगे भाग रहे हो। मैं आगे भाग रहा हूँ, मेरे को पीछे आना पड़ेगा। ऐसे कैसे आगे भाग रहा हूँ? आपकी आवाज मेरे को हमें लेट सुनाई दी। तुम लीव करके ज्वाइन करो फिर फटाफट। तुम्हें सही आ रही है पावनी? सर अब सही आ रही जी सर। ओके, एक को सही आ रही है, एक को नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। नेक्स्ट वाला करें?
और क्या डाउट थे वरीन के, और क्या डाउट थे? ना 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 ना। चलो देखो भाई, ये वाला मस्त क्वेश्चन है, प्यारा लवली क्वेश्चन। कहता है AC बाइसेक्टर है, समझ जाओ तुम AC बाइसेक्टर है तो यहाँ पे अगर x डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, x डिग्री बनेगा। और BAD भाई ठीक है, सच दैट AB की वैल्यू 3 है, AC की वैल्यू 5 है, देन CD बताओ। अरे तुम ना बता सकते CD क्या? सर हम कैसे बता देंगे CD? है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। बता दी जाएगी बेटा। देखो हमेशा याद रखना, जब ये AC जो है ना, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है ना, तो बेटा जो AB है ना वही AD होगी, वही क्या होगी, AD होगी। क्या मेरी बात समझ आई? अगर ये 3 है यस सर। तो ये भी क्या होगी, 3 होगी। तो ये कैसी ट्रायंगल बन गई वरीन है? कॉन्ग्रुएंट नहीं, नहीं, राइट एंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करूं तो AC का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, AD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर। वैसे तुम मुझे देख के नहीं बता सकते कि सर 5, 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है? क्या तुम्हारा माइंड काम नहीं कर यस रहा है इस लेवल का? सर। क्या मेरे को ये छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है? नो सर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू DC का स्क्वायर। तो 16 बराबर DC का स्क्वायर, तो DC कितना हो जाएगा, 4। ये तो लड्डू क्वेश्चन था, हो गया। अरे वाह, आगे वाला भी मस्त क्वेश्चन है, केस स्टडी का, मजा आएगा। एग्जाम कब है वरीन तुम्हारा? सर कल। कल ही है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। तैयारी कैसी होगी तुम्हारी? बढ़िया। बढ़िया होगी। तुम्हें एक पेपर करा देंगे इस डाउट के बाद, ठीक है? फिर खुश है? हम्म। चलो देखो, वैसे वरीन की अब की बार तैयारी अच्छी है, आई डोंट नो, तो वो कर देगा। बस वरीन कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कई बार कोई क्वेश्चन आता नहीं है, नहीं आता तो इग्नोर करो उसको, अगले पे जाओ। ऐसा नहीं है कि उसकी सरदर्दी लेनी है कि ये हुआ नहीं, नंबर कट गए, वो बाद में देखेंगे। पहले जो आते हैं ना हाँ। उनको अटेम्प्ट करो अच्छे से। चलो देखते हैं ओके केस स्टडी में क्या बोल रहा है हमको। कहता है 2 फ्रेंड A and B are flying a kite in open ground, ठीक है। At some instant their kites are at the same height from the ground, crossing each other at a point. Refer the diagram showing the angle made by the string of their kite with the ground level and locations of the kite in the figure below to answer the questions that follow. Okay, so ये GD हो गया, ये AC हो गया, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो अभी ये दोनों जो लाइनें तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो यहाँ पक्का लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा? लाइनों वाला। 9। हाँ, पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लाइन वाला कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में क्या डाल देते हैं, पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट। चलो याद है तुमको? सॉरी सर, वो इंटरनेट चला गया था। अच्छा, हमें पता ही नहीं चला, तुम क्लास में नहीं थी, हमें कैसे पता चलेगा? सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। सर याद नहीं। क्या याद नहीं है तुमको? पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट। याद नहीं है ये बोल रहे हो तुम? पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं। हाँ यही बोल रहे हो, पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है? हाँ ये कैसे पॉसिबल होगा बेटा? ये तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। सर, आप बता दोगे तो याद आ जाएगा।
अगर ऐसा हुआ तो भारी गड़बड़ हो जाएगी भैया, क्योंकि कल एग्जाम है तुम्हारा, आज तुम कह रहे हो सर याद नहीं है। चलो देखो, ये है एक लाइन, ये है दूसरी लाइन, जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन काटती है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन जितने भी एंगल बनाती है, जैसे ये वाला एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग। ये जो एंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल किसके हाँ कॉरस्पॉन्डिंग है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। हाँ ठीक है, और ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट है, ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट है। दीज टू आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल और सेम साइड के एंगल को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है बेटा वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। 180। कितना? 180 डिग्री। 180। हाँ जी। तो ये मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। मुझे ये बता दो 3 किस किस के बराबर होगा? सर 2 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ना बेटा, 5 के कैसे हो नहीं नहीं जाएगा? सर सर 6 के 6 के। 3 बराबर होगा 2 के, फिर 6 के, और 6 बराबर होगा 8 के। तो ये चारों एंगल बराबर होंगे। ये वर्टिकली, ये कोरस्पॉन्डिंग और ये अल्टरनेट आउटर। ये ना लाइनों के जो बाहर के एंगल की बात करते हैं ना, तो उनको हम एक्सटीरियर वर्ड यूज करते हैं। उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सटीरियर। और जब दो लाइनों के बीच की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं भैया वहां पे? इंटीरियर। इंटीरियर। हाँ जी, ठीक है। चलो आगे देखो। तो इसी तरह से एंगल जो 1 होगा वो किसके बराबर होगा? 4 के। 4 किसके बराबर होगा? 5 के। 5 किसके बराबर होगा? 7 के। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, अब अच्छा, इसमें अगर एक एंगल तुम्हें पता है, जैसे मान लो कि ये 40 डिग्री है, तो इस एक एंगल की हेल्प से तुम सारे एंगल निकाल सकते हो। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? ये भी 40 होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? 140। अगर ये 140 है तो ये भी 140 होगा। ये 140 है तो ये भी 140 होगा। और अगर ये 140 है बेटा तो ये भी क्या होगा? 140। 140। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक, अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसा ही कुछ पूछेगा तुम लोगों से। मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ। चलो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्स। ये एक्स कहाँ पे है भाई? ये रहा। तो बेटा सेम चीज पूछ ली कि नहीं पूछ ली? अल्टरनेट एंगल हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो आंसर कितना आया? 130। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके साथ है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके साथ। अगर ये 130 तो वो भी कितना होगा? 130। 130 होगा। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल वाई। वाई कहाँ पे है? ये रहा। तो बेटा अभी अभी तो बताया कि अगर जी और डी दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों कैसे एंगल है? क्या नाम है इन दोनों का? को इंटीरियर। को इंटीरियर। और को इंटीरियर का सम अभी अभी कितना बताया था? 180। 180। तो फिर y प्लस 35 कितना होगा? 180। तो बेटा एंगल y कितना निकल के आ गया? 145। 155। कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट? है क्या कोई डाउट? अरे बताओ।
सर क्या बताना? डाउट बताना बेटा, कोई है तो। अच्छा नहीं है, नहीं नहीं है पक्का? पक्का। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो, नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला पार्ट करो। फाइंड द एंगल ऑफ बीओडी। बीओडी तुम बता दो मेरे को। बीओडी कैसे निकलेगा? सर समझ नहीं आया। हाँ, सर ये कैसे निकलेगा? वो तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता। तुमको बताना चाहिए मेरे को, तुम मेरे से पूछ रहे हो। है तुम्हारा कल एग्जाम है, आज मैं तुमको बता रहा हूँ। क्या ये सही बात है? चलो मैं ही बताता हूँ। कहता है अच्छा, इन दोनों में से तो एक करना था ना। पहले ये देख लो भैया, ओ एफ डी वाला। ओ एफ डी का है, ये ओ है, ये एफ है, ये डी है। बेटा ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये तो आसान है। अरे ये एंगल ना बता यस सकते सर। तुम? ये तो इसके साथ को सर इंटीरियर। मुझे लगा आप वो दूसरे वाला पूछ रहे हैं। ओ एफ डी प्लस क्या होना चाहिए 180, तो कितना निकल के आ गया ओ एफ डी? 50। हम्म, 50। हाँ बिल्कुल राइट। चलो नेक्स्ट वाला। ओ ओडीएफ कैसे निकलेगा? ये वाला एंगल पूछ रहे बेटा। क्या ये इसके अल्टरनेट नहीं है? यस सर। तो बराबर ना हो थर्टी जाएगा। फाइव 35। हम्म, क्या रीजन लिखोगे? एंगल ओ डी एफ इज ऑल्टरनेट टू। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट। क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। इंटीरियर एंगल। आगे बात समझ। यस सर। अब बीओडी बताओ, ये कैसे निकाला जाए? अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो दे दो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ताकि तुम ये ना बोलो सर कि हमको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। कौन सा निकालना है? सर मुझे पता चल गया। ये वाला निकालना है ना अपने को। हाँ बीओडी। कैसे निकालेंगे बताओ, पता चल गया तो। सर हमारे पास ओ एफ डी है और ओ डी एफ है। ओ एफ डी, हाँ ये वाला तो एंगल है हमारे पास। कितना आया था? हाँ 50। 50 और ओ डी एफ भी है। कितना आया? दिमाग चल गया भाई, वरीन का दिमाग चल गया। ये आया 30। तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा और उसका सम होगा। सर 30 थोड़ी। 35 था, सॉरी, है ना? हाँ हाँ। अच्छे कलर यूज करते हैं। ये कितना था? 50। ये कितना था? 35। 35। तो ये जो होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 85। हम लिख भी देंगे एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल। सही है? ठीक है, भी हो गया पूरा क्वेश्चन। हाँ और कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो अभी भी। सर अब नहीं। अच्छा वरीन, तुम्हारा जो पेपर था तुम कह रहे थे ये वाला आएगा, वो मैंने पूरा करा दिया तुमको? ये वही है क्या? हाँ
सारा हो गया वो तुम्हारा पेपर अच्छे से? कोई हाँ बचा सर। बचा तो नहीं क्वेश्चन उसमें से? सर 34 और 35 बचा है, और 36। तुम्हारी ना एक बात मुझे बड़ी गलत लगी वरीन, तुम लेट बहुत लेके आए थे इस पेपर को। कहाँ गया भाई ये पेपर? तुमने कौन से नंबर से भेजा था मेरे को? सर मिला ही सब था, क्यों? एग्जाम से 2-3 दिन पहले। मांग लिया करो टीचर से, सर पेपर दो हमारे को। कौन से नंबर पे भेजा था देखना जरा, मिल नहीं रहा मेरे को। सर मैं मेरे वाले नंबर, ये किसका नंबर है तो आज जो भेजा तुमने? ये मम्मी का। तुम्हारी मम्मी का फिर से नंबर चेंज हो गया, वो दूसरा था ना वो? नहीं सर, वो जो दूसरे वाले पे भेजा था वो मिला था। अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें बताना जरा कौन सा। 34, 35 और 36। ये तुम क्यों कर रहे हो? 34 है बेटा, ये तो उसका है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ये तो आ ही नहीं रहा तुम्हारे चैप्टर में, थर्ड चैप्टर है ये। 13 नंबर चैप्टर है, छोड़ दो इसको। ओके सर। ये तुम्हारा नहीं आ रहा ना, ये 35 आ रहा है तुम्हारे सिलेबस में। ये तो बेटा फुल फुल ईयर का पेपर है। तुम पकड़ो जो तुम्हारे चैप्टर आ रहे हैं। अच्छा तुम्हें बताओ, और बताओ और कौन से में डाउट है? सर, बस इतने ही थे। इतना ही डाउट है? हाँ। चलो, अब तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए एक हार्ड पेपर तैयार करता हूँ मिक्सअप सा। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे? फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, सिक्स आ रहा है, सेवन तक आ रही है ना? हाँ। अच्छा, तो कौन से चैप्टर की, अच्छा तुम्हें कौन सा चैप्टर वीक लगता है मुझे बताओ, उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं तुम्हें। टेस्ट तो अभी नहीं बन पाएगा। सर ट्रायंगल। ट्रायंगल वाले में प्रॉब्लम लगती है तुमको? हाँ सर, कॉन्ग्रुएंसी होती है ना उसमें, कुछ में प्रॉब्लम आ जाती है। चलो तुमको एग्जाम्पलर करवा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो एक सेकंड दे दो मेरे को, फाइल रेडी हो रही है तुम्हारे लिए। ना, 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 ना। चलो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस में। चलो, पहला और शानदार क्वेश्चन तुम्हारे सामने, जो कि हम एमसीक्यू से लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है, क्योंकि दिस इज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। बोर्ड पे दिख रहा है तुमको? यस। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा कॉन्करेंसी? एसएसए। एसएसए, हाँ देख के ही पता लग रहा है ना। ये तो होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये क्वेश्चन जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन मेरे सामने शायद पावनी लेके आई थी जब उसका एग्जाम था, तो ये
ऐसा कुछ दे सर रखा है। कौन से? हैं? हाँ ये तो इजी होता है ये वाला। ऐसा अभी अभी बोल रही है इजी होता है। पेपर में लुढ़क जाते हैं उस टाइम। ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल है। बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बना दो। जैसे एक का नाम ए बी सी होगा तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, ए बी और सी। ए बी क्यू आर के बराबर है तो यहाँ से ना पी से, यहाँ से स्टार्ट कर दो, क्यू आर, और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के। ठीक है जी। बी सी पी आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है। और सी ए किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है। हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। नाम क्या हाँ लिखोगे, अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो देखो इसके अकॉर्डिंग चलना है, सेम चलना है। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो ट्रायंगल बनेगी सी बी ए। तो इसमें भी इधर से स्टार्ट करो, पी आर क्यू। देखो जरा है क्या, देखो तो पी आर क्यू ये रही बी ऑप्शन, है। सी बी ए पी आर क्यू। लेकिन अगर तुम इस कोने से स्टार्ट कर रहे हो, ए बी सी लिख रहे हो, तो इसके साथ तुमको क्यू आर पी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्यू आर पी। देखो ए बी सी के साथ क्यू आर पी नहीं था, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो आंसर नहीं था। समझ आया या नहीं आया? सर अगर जैसे सेकंड वाला ट्रायंगल है उसमें मतलब जो पी क्यू आर है उसकी वो जगह चेंज अलग होती है, जैसे पी ऊपर होता, क्यू नीचे होता फिर और गड़बड़ हो आर भी जाती, नीचे फिर होता फिर। गड़बड़ हो जाती बेटा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग सेट नहीं बैठता। देखो सी, यहाँ पे सी था तो यहाँ पे पी था, वो कोरस्पॉन्डिंग बिठाना होता है ना। पी सी के कोरस्पॉन्डिंग है तो पी सी के कोरस्पॉन्डिंग है, आर बी के कोरस्पॉन्डिंग है, क्यू ए के। देख लो, पी किसके, सी के, आर किसके, बी के, क्यू किसके, ए के। तो ये चीजें सेट नहीं बैठती अगर तुम नाम उल्टे पुल्टे लिख देते हो तो जैसे मैंने लिखा बी सी ए, तो मुझे बताओ बी सी ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, फिर दूसरे का नाम क्या होगा। आर पी क्यू। तो बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या चीज है, 20 ऐसे गया हूं मैं, तो फिर मुझे लिखना पड़ता आर पी क्यू। बी के कोरस्पॉन्डिंग आर, सी के कोरस्पॉन्डिंग पी, ए के कोरस्पॉन्डिंग क्यू। यहाँ से तुम एंगल भी बता सकते हो कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, आर के। ऐसे ही सी किसके इक्वल होगा, पी के। और ए किसके बराबर होगा, क्यू के, क्योंकि उन जो थर्ड पोजीशन पे है ना वो थर्ड के ही बराबर होगा। ये चीजें मैटर करती है। समझ ओके गए? सर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, घुमाने वाला क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एमसीक्यू करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए तुमको। देखो जरा इसको बना लो, इसका डायग्राम। ये हमने ट्रायंगल बना ली। अब इस ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है मेरे को, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ए ए बी बी सी। और सी। इसने बोला हुआ है कि ए बी और ए सी बराबर है। अगर ए बी और ए सी बराबर है ना तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि वो आइसोसेल्स है। तो अगर बी की वैल्यू 50 है ना तो सी की वैल्यू 50 होगी, और ये पक्का ए ही पूछेगा मेरे से। ये बड़ा चालाक है, देखो मेरे से सी पूछ रहा है, फिर तो ठीक है, सुधर गया ये ना। अगर ए पूछता तो कितना होता, 80। 80 हो जाता। मोस्टली पूछता ये है, बट ये हल्के में ले गया क्वेश्चन। चलो फोर्थ का आंसर करो। ये देखो ये पूछ लिया, मैं सुधरने वाला तो ही नहीं है। ये देखो ये पूछ लिया। तो एक ट्रायंगल है ऐसे करके, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी सी ए बी के बराबर है, ये दोनों बराबर है। बी की वैल्यू दे दी तुमको कितनी, 80। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये एकल्ला 80 है तो वो दोनों 100 है, तो आधा आधा हो गया, 50-50 डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। हो गया क्लियर? यस सर।
5 नंबर। एक पी क्यू आर ट्रायंगल है तुम्हारे पास, और इस पी क्यू आर का नाम पी क्यू आर, एंगल आर और पी बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है ना बेटा, तो ये दोनों साइडें बराबर होगी आमने सामने वाली। अगर क्यू आर की वैल्यू 5 है ना, और क्यू आर की वैल्यू अगर 4 है और पी आर की वैल्यू 5 है, क्या इसको देख के तुम्हें आइडिया लग रहा है कि सर ये तो 3 होगी, फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, और यहाँ पे 90 यस डिग्री का एंगल बनेगा। इसने पूछा मेरे से पी क्यू की लेंथ, तो वो तो 3 आ गई, फिर 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये क्या हो गया? हाँ, ओहो, एक काम उल्टा कर दिया ना। ये अगर 5 है, अगर ये 4 है, तो ये इसके बराबर होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4। फोर। मुद्दे से भटक गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। डी पॉइंट है ऑन साइड बीसी के ऊपर। कौन सी साइड है? बीसी। तो पहले ये बनाओ। ये हो गई ए, बी और सी, और डी कहीं यहाँ पे है। बाइसेक्ट करता है एंगल बी ए सी को। ए डी बाइसेक्ट करता है किसको? ऊपर वाले एंगल को। आधा आधा काट दिया बेटा ऊपर वाले को, ठीक है। तो डी इज द पॉइंट ऑन द बी सी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि बी डी और सी डी बराबर होगी। क्या ये सही बात है? देखो ये तो तुम नहीं कह सकते, अगर मिड से, अगर वो मिड से काटेगा तो ये मिड पॉइंट होगा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि बी ए जो होगा ना, वो बी डी से तो बड़ा होगा। इस वाली से तो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। बी डी बड़ा नहीं हो सकता। हाँ सी डी सी ए से बड़ा होगा क्या? नहीं, ये भी उल्टी बात लिखी हुई है। ये वाला पार्ट इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट हाँ। इससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों बड़े हो सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। हाँ। तुमने पावनी वाला पेपर भी करके देख लिया था कि? सर कर लेना चाहिए था तुमको, क्वाड्रिलेटरल को छोड़ के। इसका आंसर करो वरीन मेरे को। एक मिनट। पावनी की आवाज नहीं आ रही, कहाँ चली गई? यहाँ पे हूँ सर।
सर ए ए पार्ट सॉरी सर बी पार्ट आंसर भी आएगा। वेरी गुड। सर पर मेरे को ए भी लग रहा है। नहीं नहीं भी आएगा, ये कैसे लग सकता तुमको गलत लग रहा है, ये लग रहा है। ए क्यों लग रहा है तुमको? सर क्योंकि अगर ए डी के बराबर है, ये ए है, अगर ए डी के बराबर है, ए बी एफ डी के बराबर है। अच्छा, तो इसका तो ऑर्डर ही अलग है ना। ए बी और सी, तो ए डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ए और डी बराबर हो गए। फिर पी का एफ के साथ बन रहा है, ए बी और एफ डी बराबर है, तो ये एफ आएगा और ये ई आएगा, ऐसे बनेंगे ट्रायंगल। ये सर ऐसे ही बना है। तो साइड एंगल साइड से बताना है। साइड एंगल साइड, तो एक तो ये हो ही गया इसके बराबर। अब या तो एफ डी बराबर होनी चाहिए, एफ या तो एफ डी ए सी के बराबर होनी चाहिए, तो ऐसा तो कहीं है नहीं, तो ए बी किसके बराबर होगी? डी एफ के बराबर होगी, लेकिन है तो ये भी नहीं। अच्छा हाँ देखो, तो गिवन है ना। है ना, ये रहा। अगर ए सी और डी ई ऑप्शन में दे तो रखा ही है ना, ये तो कहीं नहीं दे रखा। ए बी और एफ डी कहीं है क्या? दे कहीं तो रखा है। कहाँ दे रखा है ए बी? वो तो ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी, में दे रखा अरे वो तो मेंशन है, वो तो मेंशन है है। ना। हाँ वही। यहाँ साइडें ढूंढनी है अपने को। सर तो फिर फिर ए पार्ट में बी सी और ई है। है, ए पार्ट भी तो देखो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो एंगल के बीच में तो ना आएगी ना। ये वाली साइड बराबर है, तो फिर मेरे को ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, तभी तो साइड एंगल साइड होगा और ये एंगल बीच में आएगा। अच्छा ये साइड और ये एंगल बराबर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर साइड लेनी पड़ेगी, तभी तो एंगल बीच में लाई करेगा, अदरवाइज एंगल बीच में कैसे आएगा? ओके। और एंगल अगर बीच में ना आएगा तो फिर ए एस कैसे लगाएंगे? चलो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। हाँ जी, शो करो कि ए डी ई ये वाली ट्रायंगल जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर है किसके? इस वाली ट्रायंगल के। कैसे प्रूफ करूं बताओ मेरे को? आसान बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा। सर कौन बताएगा मेरे को भैया, कौन बताएगा? क्या स्क्वायर में मैं ये नहीं बोल सकता कि ये आमने सामने वाली साइड बराबर हो जाएगी? पहले इसका नाम क्या लिखेंगे? हाँ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी ई, दोनों के अंदर हमें ए डी बराबर है किसके? बी सी के, ऐसा दिया हुआ है। क्यों भाई? पाव नहीं बताएगी, रीजन दो।
वाई पावनी? सर ये क्वेश्चन मैंने किया था। नींद आ रही है बेटा तुमको, तो क्या किया था तुमने? जैसे हमने क्वेश्चन पूछा तुमने नींद का सिग्नल दे दिया। सर नहीं। स्क्वायर। अरे बेटा ये ए बी सी डी स्क्वायर है ना, यस सर। इसीलिए ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो उसकी साइड बराबर होगी। अच्छा और बताओ, एक चीज और है कि डी ई जो है ना वो सी ई के बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, ये क्यों बराबर है? इक्विलेटरल की वजह से। ठीक है, और ये 90-90 होंगे और इक्विलेटरल में ये 60-60 होंगे। तो एंगल ए डी ई भी बराबर होगा किसके? बी सी ई के, क्योंकि इक्विलेटरल प्लस 90। क्यों लिखा मैंने बराबर है? क्योंकि 60 प्लस 90 उधर है और 60 प्लस 90 उधर है। तो देख लो भैया दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड वी कैन से क्या बोल सकते हैं? क्या बोले पावनी? ट्रायंगल ए बी सी जो है, सॉरी ए डी ई, वो सिमिलर है किसके? बीसी। बी सी। कोई डाउट? मुश्किल था कि ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वरीन बताएगा पूरा का पूरा। बताओ वरीन। सर एडीसी कैसे? हाँ, एडीसी कैसे? ईडीसी कैसे मतलब? पहले तो दोनों का क्वेश्चन का नाम। लास्ट सर एडीसी लिखा हुआ है, एबीसी होना चाहिए। ए डी सी, हाँ गलत लिखा हुआ है, ए बी सी होना चाहिए फिर। सही बोल रहे हो, क्या होना चाहिए? ए बी सी एंड ट्रायंगल डी अरे ई तो एफ। बहुत आसान है क्या? बहुत सारी चीजें तो दे रखी है। सारी एंगल ए डी के बराबर है, हाँ बी ए डी ई के बराबर है, हाँ। और बी एफ सी के। और बी एफ का क्या करूँगा? वो ट्रायंगल की साइड थोड़ी है। बट एक बात बोल सकता हूँ कि कॉमन है ना ये। कॉमन है हाँ। हाँ, बी एफ बराबर किसके है? सी ई के। तो एक काम कर सकता हूँ, दोनों तरफ एफ सी ऐड कर देता हूँ। तो बन क्या गया ये? इधर से बी सी बन गया और उधर से एफ ई बन गया। तो एंगल साइड एंगल है, होता है कि? हाँ ये तो होता है।
बाय एंगल साइड साइड, ये तो बात बनी नहीं बनी। SAS हाँ SAS नहीं नहीं नहीं, ये SAS से नहीं होगा, ऐसा कोई होता ही नहीं। SAS कैसे लगा दूं, क्या बीच में आ रहा है वो एंगल दो साइडों के? एंगल तो ये था, तो BA और AC को कहाँ प्रूफ किया है बराबर हमने? हमने तो ये वाला प्रूफ किया, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया ना, तो RHS लगाना पड़ेगा इसमें, राइट? RHS, हाँ, तो बाय RHS वी कैन से दैट क्या, कि ट्रायंगल ABC जो है ना वो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, DEF के। कोई डाउट? नो डाउट। यही प्रूफ करना था। देखो ये केस स्टडी में आ सकता है डायग्राम। क्या करना है, L और M पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो रिस्पेक्टिवली शो करो कि M इज द मिड पॉइंट। अगर तुम M को मिड पॉइंट करना चाहते हो ना, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये और ये बराबर है, तो इसके लिए तुम्हें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, यानी तुम्हें MCA को सिमिलर दिखाना पड़ेगा किसके, MDB के। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये इसके ऑटोमेटिकली हो जाएगा अल्टरनेट एंगल की वजह से, और ये एंगल वरीन किसके बराबर हो जाएगा, इसके। क्यों? अल्टरनेट एंगल की वजह से। और ये क्या है बेटा, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो तीनों एंगल बराबर हो गए। तो AAA या AA से तुम बोल सकते हो कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ना, तो CPCT रूल का यूज करके ये बोल देंगे कि MC किसके बराबर है, MD के। MC किसके बराबर है, MD के। और जब MC MD के बराबर हो जाएगी तो M इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, बराबर होता है तो मिड पॉइंट होता है। तो बस यही था छोटा सा ट्रिपल ए भी होता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हाँ ट्रिपल ए भी होता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। मैं समझा नहीं। ट्रिपल ए जो आपने बताया वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हाँ ये भी आता है, लेकिन 2A से ही काम चला देते हैं, AA से। AAA वाला नहीं लेते, AA का होता है क्राइटेरिया। अगर दो एंगल बराबर है, थर्ड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, तो AAA नहीं लेते, लिखते AA ही है। अगर दो एंगल है तो वहीं रुक जाओ और उसको फिनिश कर दो। ओके ओके, so this is all about today class. So now we will meet in next class. All the best for your exam. थैंक यू सर। Bye bye, take care.